हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्रांडेड दवाई क्या होती है और जेनरिक दवाई क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि ब्रांडेड दवाई इतनी महंगी क्यों होती है और जेनरिक दवाई इतनी सस्ती क्यों होती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है। तो ब्रांडेड मेडिसिन को समझने के लिए आपको स्क्रीन पर दी हुई जो इमेज है वो समझनी होगी। ये इमेज ड्रग डिस्कवरी के बारे में है। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के पास 5,000 से 10,000 तक कंपाउंड होते हैं। इन कंपाउंड्स की खोज में साइंटिस्ट को लगभग 3 से 5 साल तक लग जाते हैं। उन 5 से 10,000 कंपाउंड्स में से सिर्फ 250 कंपाउंड्स सिलेक्ट होते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए। अब प्री क्लिनिकल स्टडीज़ क्या होती है? तो प्री क्लिनिकल स्टडी मीन्स ये 250 कंपाउंड्स एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। सो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करने में कम से कम 2 से 3 साल तक लग जाते हैं। उसके बाद ओनली 5 कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए। अब क्लिनिकल स्टडीज़ क्या होती है? क्लिनिकल स्टडीज़ होती है जो ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट की जाती है। उसमें कम से कम 6 से 8 साल तक लग जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद सिर्फ एक कंपाउंड सिलेक्ट होता है जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए जाता है। अब इसमें 1 से 2 साल लग जाते हैं। मतलब कि इस पूरी ड्रग डिस्कवरी की प्रोसेस में लगभग 15 से 20 साल तक लग जाते हैं और करीब करीब बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि खोजी गई दवाई को अप्रूवल मिलेगा ही या नहीं। एक छोटा सा साइड इफेक्ट भी सालों की मेहनत और पैसा बर्बाद कर देता है। फाइनली अगर कुछ साइड इफेक्ट नहीं मिलते हैं और दवाई की खोज हो जाती है तो उसे ब्रांडेड दवाई कहते हैं। इस नई खोजी गई दवाई का पेटेंट उसी कंपनी के पास रहेगा जिसने उसे खोजने के लिए समय और पैसा लगाया है। पेटेंट मतलब क्या? पेटेंट मतलब कि 15 से 20 साल तक सिर्फ उसी कंपनी के पास उस दवाई बनाने के एक्सक्लूसिव राइट्स यानी अधिकार रहेंगे। बाकी दूसरी कोई कंपनी ना ही उस दवाई को बना सकती है और ना ही बेच सकती है। ये पेटेंट क्यों दिया जाता है? पेटेंट इसलिए दिया जाता है कि उस कंपनी ने दवाई की खोज में जो पैसा लगाया है उसे वो कंपनी रिकवर कर सके। ये होती है ब्रांडेड मेडिसिन। अब आइए हम लोग जानते हैं जेनरिक मेडिसिन के बारे में। तो क्या होती है जेनरिक मेडिसिन? तो दोस्तों जिस कंपनी को पेटेंट मिला है वो 15 से 20 साल तक एक्सक्लूसिवली उस ड्रग को सेल कर सकती है, उस मेडिसिन को सेल कर सकती है। 15 से 20 साल के बाद जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो बाकी कंपनीज भी उस दवाई को बना सकती है और बेच सकती है। फिर बाकी जो कंपनी उसको बनाएगी और बेचेगी उस मेडिसिन को हम लोग जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि जेनरिक मेडिसिन सस्ती क्यों होती है और ब्रांडेड महंगी क्यों होती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रांडेड दवाई की खोज में बहुत सारा पैसा और वक्त लग जाता है और जेनरिक दवाई के लिए ना तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना ही क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से जेनरिक मेडिसिन बहुत सस्ते में बन जाती है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। इस वजह से जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन की कंपैरिजन में सस्ती होती है। दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है और उन दोनों में इतना प्राइस डिफरेंस क्यों रहता है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। जय हिंद।